गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएनसी ज्ञान में। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप टी के टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस पर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द अब होने वाला है। इसके लिए आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए और जुट जाइए तैयारी में। ठीक है दोस्तों, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे ने अब आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया है। इसलिए हमें अब बैठना नहीं है, हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करना है और इस एग्ज़ाम को तोड़ दिखाना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ की ओर। यदि आप इस चैनल पर लगे रहें, आज से डेली 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सो ज़्यादा देर न करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी आकृति, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी भार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चाल। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी चाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आप लोग कॉमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इंदौर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इंदौर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? आपने तो पद्मावत फिल्म का नाम सुना ही होगा दोस्तों, जिसमें जिसमें रानी के लिए जिसमें पद्मावती के लिए अलाउद्दीन खिलजी सारा कर्म कर चुका था। यह फिल्म यदि आपने नहीं देखा तो जाकर एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। इसका सही आंसर क्या हो जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन ए शाहिद कपूर, ऑप्शन बी रणबीर कपूर, ऑप्शन सी राणा दग्गुबाती, ऑप्शन सी रणबीर सिंह। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी रणबीर सिंह। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका सही आंसर। ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी है थॉमस ए एडिसन, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसका सही आंसर क्या होगा जो दोस्तों? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विराट कोहली। विराट कोहली इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ध्यान से यदि आप देखें दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो क्या है? एक वैज्ञानिक है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक है। यहाँ थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर कनिंघम भी एक क्या है? वैज्ञानिक है। पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ विराट कोहली एक क्या है? विराट कोहली एक खिलाड़ी है। दोस्तों विराट कोहली इन सबसे अलग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। ऑप्शन ए साधारण बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी कोणीय बल, ऑप्शन डी अभिकेंद्रीय बल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अभिकेंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दें दोस्तों, हम किसी रस्सी में एक ईंट मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम किसी रस्सी में ईंट मान लेते हैं और उसके रस्सी को एक छोर से पकड़कर उसे गोल 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 हम लोग घुमाते हैं तो देखेंगे दोस्तों हमारे हाथ पर जो बल लगेगा उसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहेंगे और जो ईंट पर बल लगेगा उसे हम लोग अपकेंद्रीय बल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल में अंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पर्वतों की रानी नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी ऊटी, ऑप्शन सी कोडाईकनाल, ऑप्शन डी देहरादून। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी
कोडाइकनाल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वन ब्लडेड? ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी क्रोकोडाइल, ऑप्शन डी सी ट्रॉट, ऑप्शन डी पिगविन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पिगविन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जानवर परागध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन ए पतंग, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी शार्क, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पार्पोइसेस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके लिए विलयन का पीएच 7 से कम होता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सोडियम अमोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड पावर टैक्स इंडिया स्कैम टू बूस्ट पावर लूम सेक्टर? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी मेनका गांधी, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी रवि शंकर प्रसाद। इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्मृति ईरानी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ऑप्शन ए आर्य समाज के, ऑप्शन बी ब्रह्म, ऑप्शन बी है चिमनय समाज के, ऑप्शन सी है ब्रह्म समाज के, ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज की। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आर्य समाज के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वाटर मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 10। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अच्छा दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू डैश टिश्यू? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी है स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन डी है फ्लोएम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोलेनकाइमा। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि दृढ़ कौन है? तो दृढ़ कोशिका दृढ़ होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लॉटिन से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। ध्यान से देखें दोस्तों, आयरन कहने का तात्पर्य आइस है, आयरन कहने का तात्पर्य दोस्तों आइस है, कार्बन कहने का तात्पर्य सी से है, एल्युमिनियम कहने का तात्पर्य एल से है और क्लोरीन कहने का तात्पर्य है Cl से। ठीक है दोस्तों, ध्यान दें इन सब का नाम सेम मिल रहा है, इन सब का नाम जो है सेम मिल रहा है, पर इसको हम लोग आई से ना लिखकर Fe से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दोस्तों? इसको आई से ना लिखकर दोस्तों हम लोग Fe से लिखते हैं, Fe से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आई से ना लिखकर हम लोग Fe से लिखते हैं। सो यहाँ लॉटिन शब्द कौन है? तो आयरन को Fe से लिखा गया है, इसीलिए यह लॉटिन शब्द है। ठीक है दोस्तों, सो इसका सही आंसर होगा आयरन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं द फर्टिलाइज्ड एग द जाइगोट गेट्स इम्प्लांट इन द ऑप्शन ए सर्विक्स, ऑप्शन बी यूट्रस, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी वैगिना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यूट्रस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी मल त्याग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वाष्प संश्लेषण से ऑक्सीजन मुक्त होती है और वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पौधे हम में क्या संबंध है यह देखते हैं दोस्तों, पौधे और हम में क्या संबंध है। पौधा जो है यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा O2 को छोड़ता है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग जो है मनुष्य, यह मान लेते हैं ये छोटुआ है, यह छोड़ता है क्या? यह CO2 छोड़ता है, CO2 छोड़ता है। ठीक है दोस्तों,
तो यह CO2 छोड़ता है तो पौधा इसको ले लेता है, और पौधा जो ऑक्सीजन छोड़ता है उसे हम ले लेते हैं। हम ऑक्सीजन को लेकर CO2 बना देते हैं और वो CO2 को बना कर ऑक्सीजन बना देते हैं। देखिए यही कारण है कि यदि इन दोनों में से कोई एक ना हो जीवन संभव नहीं है। यदि पौधा ना हो तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, यदि मनुष्य ना हो तो पौधे का जीवन संभव नहीं है। इसलिए दोनों में रिलेशन है, दोनों का होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के आसपास पौधे लगाएं और उनका सेवा करें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑप्शन ए 432, ऑप्शन बी 0 1 2, ऑप्शन सी 1 2 3 और ऑप्शन डी है 2 1 0। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है? ऑप्शन ए जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की झटका मिलता है। ऑप्शन बी रॉकेट लॉन्च करना। ऑप्शन सी तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं। जब हम ऑप्शन डी है, जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। पैडल चलाना मतलब साइकिल चलाते हैं तो पैडल चलाते हैं ना, वही कह रहा है कि पैडल चलाना जब बंद कर देते तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो ध्यान दें, यहाँ तीसरे नियम को रॉकेट लॉन्च करना, तीसरे नियम का उदाहरण है रॉकेट लॉन्च करना। ठीक है दोस्तों, रॉकेट लॉन्च करना। देखते हैं पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन जो है ना यह न्यूटन के प्रथम नियम फर्स्ट नियम को सूचित करता है। पहला ऑप्शन किसको सूचित करता है दोस्तों? पहला नियम जो है, पहला ऑप्शन है वो फर्स्ट नियम को सूचित करता है, क्योंकि पहला नियम कहता है कि तुम जब तक मुझे बल नहीं दोगे, तब तक मैं हिलूंगा नहीं। यही ना करता है दोस्तों प्रथम नियम। प्रथम नियम कहता है कि तुम जब तक मुझे बल नहीं दोगे तब तक मैं हिलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। और ये जो है ये तो तीसरे नियम पर आधारित है। तीसरा नियम उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया होती है तीसरे नियम में। और ये ऑप्शन सी जो है यह किस 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 नियम का आधारित है, या किस नियम पर आधारित है दोस्तों? यह देखें तो यह भी पहले नियम पर ही आधारित है। ठीक है दोस्तों, और ये पैडल चलाना बंद कर देते, ये भी पहले नियम पर ही आधारित है, क्योंकि हम कार्य करना बंद कर देते तो साइकिल धीमी होने लगती है। पहला नियम कहता है कि तुम जब तक कार्य नहीं करोगे तब तक मैं हिलूंगा नहीं, तो हम लोग कार्य जब भी बंद कर देंगे तब वह अपना काम बंद कर देगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड? ऑप्शन ए सेक्सुअल प्रोपगेशन, ऑप्शन ए फ्यूजन, ऑप्शन सी रेग्रेशन, ऑप्शन डी वेगेटिव प्रोपगेशन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी वेगेटिव प्रोपगेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? ऑप्शन है यूके में, ऑप्शन बी USA में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी कनाडा में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूके में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड और जर्मनी, ऑप्शन बी है जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और इटली, ऑप्शन डी है फ्रांस और इटली और फ्रांस। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इतना ईजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग नहीं दीजिए कमेंट बॉक्स में। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंग्लैंड। पृथ्वी का द्रव्यमान है ऑप्शन ई 6 गुने 10 के पावर -24 kg, ऑप्शन बी 6 गुने 10 के पावर 24 kg, ऑप्शन सी है 6 गुने 10 के पावर -23 kg, ऑप्शन डी है 6 गुने 10 के पावर 23 kg। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 6 गुने 10 के पावर 24 kg। दोस्तों आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग भी अपना रिवीजन करते चलिए तेजी में, ताकि
पिछले दिनों में जितने भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन हो जाए, इसका रिवीजन हो जाए, वो माइंड में आपके वापस आ जाए, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आए वो आपसे छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन वर्ल्ड? ऑप्शन ए नवेरा, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है कनाडा। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कनाडा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया द साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट? मतलब साउंड जो ट्रेवल किस में तेजी से साउंड क्या करता है, गति करता है, पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए होगा वॉक्यूम, ऑप्शन बी गैसेस, ऑप्शन सी सॉलिड्स, ऑप्शन डी लिक्विड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लिक्विड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों सॉलिड। सॉरी दोस्तों, सॉलिड होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए पद्म पुरस्कार, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी कृषि पुरस्कार, ऑप्शन डी श्रम पुरस्कार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्रम पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री कार्यालय को। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यसभा को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यव्रत का अध्ययन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल से, ऑप्शन बी हॉकी से, ऑप्शन सी कुश्ती से, ऑप्शन डी कबड्डी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुश्ती से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेप्ट इन सॉल्ट, लिक्विड एंड गैसेज फॉर्म? मतलब कौन ऐसा है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में बदलता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नॉन मेटल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी 37 पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? उसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कह रहा है दोस्तों कि धारा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो इस बिंदु से देखे जाने पर वह किस दिशा में देखेगी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दक्षिणावर्त, ऑप्शन बी वामावर्त, ऑप्शन सी धारा के प्रवाह के समांतर, ऑप्शन सी है धारा के प्रवाह के लंबवत। इसका सही आंसर होगा वामावर्त। सो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही टॉप क्वेश्चन आपके लिए हम लाते रहें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।